हाय गाइस, क्या आपने लाइफ में कभी रियल और एक्चुअल सेंस में पेन एक्सपीरियंस किया? पेन ऑफ बीइंग लोनली, पेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, और एक ऐसी सिचुएशन जब आपको रियल और जेन्युइन सेंस में किसी की जरूरत हो बट अनफॉर्चुनेटली कोई आपको नजरअंदाज कर दे। एग्जैक्टली हमने एक ऐसी दर्द भरी, ट्रैजिक, ट्रॉमेटिक स्टोरी किसके बारे में हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, लिटिल मैच गर्ल, जिसका शायद नाम भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया बिकॉज शायद वो एक गरीबी की ही विक्टिम नहीं थी यार, साथ साथ वो विक्टिम थी आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या पीपल लाइक लिटिल मैच गर्ल या बच्चे लाइक द लिटिल मैच गर्ल एंटर इनटू दिस वर्ल्ड एंड एग्जिट, मतलब आते हैं और जाते हैं और शायद किसी को पता भी नहीं चलता। इतने नॉन एग्जिस्टेंशियल होते हैं, इतने इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो जी रहे हैं या नहीं जी रहे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हमने पिछली क्लास में पूरी स्टोरी इन डिटेल डिस्कस की थी विद थीम्स कि कैसे यार सोसाइटी में अमीरों और गरीबों के बीच में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है ना, और कैसे अमीर मतलब एफ्लुएंट सेक्शंस कभी कभी कितने ज्यादा इनडिफरेंट और एपैथेटिक हो सकते हैं इन सेक्शंस की तरफ। लिटिल मैच गर्ल को पूरी हेल्प चाहिए थी, शायद अगर उससे किसी ने खाना दे दिया होता, या शायद अगर किसी ने उसको उस दिन क्लोथ्स दे दिए होते, या किसी ने शेल्टर दे दिया होता, या किसी ने कोई भी तरह की हेल्प एक्सटेंड कर दी होती। When ironically it was New Year's, when ironically the world was celebrating, तो इतनी ट्रैजिक डेथ उसकी ना होती। What a commentary this chapter is making upon our society. याद रखना गाइस, ये चैप्टर एक कमेंट्री है, एक whiplash है, एक नया वर्ड सिखाती हूँ आपको। ये चैप्टर एक whiplash है, whiplash मीनिंग समझाती हूँ। Upon the cold and indifferent society, upon the cold and indifferent society। सुनो जरा, whiplash का क्या मीनिंग होता है? whiplash का मतलब होता है, देखो, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। सुनो मेरी बात, whip समझते हो? whip, हंटर को whip बोलते हैं। whip लैश मारना, हंटर मारना, तो इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? क्रिटिसिज्म। ये चैप्टर एक क्रिटिसिज्म है यार। इससे हम ये जरूर सीखें कि किसी भी परेशान या दुखी इंसान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, साथ साथ बुक्स खोलो, जस्ट इन केस कुछ ना समझ में आए तो साथ साथ मुझसे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। टेक आउट योर बुक्स, पढ़ना शुरू करते हैं हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर नोन एज द लिटिल मैच गर्ल। ओके, आई डोंट हैव अ बुक, तो मैंने फोन में चैप्टर रख लिया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इट वाज बिटरली कोल्ड, सर्दियों का दिन था, एज यू ऑल नो। न्यू ईयर्स ईव था, तो ठंड, इतनी ठंड थी कि इट वॉज ट्रेम्बलिंग एंड बिटरली कोल्ड। स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग। ठंड, स्नोफॉल हो रही है, डार्कनेस हो रही है, मतलब ना ऑथर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। चैप्टर खुलते ही ऑथर ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि हमें पता है कुछ ट्रैजिक होने वाला है। इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेनेसिस एजुकेट्स में एक वर्ड भी करवाया था, क्रिएटिंग अ रियल इफेक्ट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ रियलिटी को क्या वर्ड करवाया था? मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, वेरिसिमिलिट्यूड। क्या वर्ड कराया था? वेरिसिमिलिट्यूड का क्या मतलब होता है? एक रियल इफेक्ट क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को खुश दिखाना होगा तो मैं ब्राइट एंड शाइनिंग डे दिखाऊंगी, लेकिन अगर मुझे किसी को दुखी दिखाना होगा तो मैं डार्क डे दिखाऊंगी, स्नोफॉल दिखाऊंगी, सैडनेस। समझिए मैं क्या बोल रही हूँ? तो क्या इस माहौल को, इस इफेक्ट को क्रिएट करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिसिमिलिट्यूड। हॉरर मूवीज में भी क्या यूज होता है? वेरिसिमिलिट्यूड। इट वॉज बिटरली कोल्ड, गंदा कोल्ड वेदर था। स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग because it was the last year of the old year. It was New Year's Eve. Thund, darkness, bitter cold, snow was falling,
क्योंकि वो आखिरी दिन था न्यू ईयर का। देखो अगर खुशी वाला चैप्टर होता ना तो उसने पता क्या बोला था, इट वॉज ब्यूटिफुली कोल्ड, ब्यूटिफुल फ्लेक्स ऑफ स्नो वर फॉलिंग एंड यू कुड फील द ब्रीज अपॉन योर फेस। ये पॉजिटिव माहौल था। अगर पॉजिटिव स्टोरी दिखानी होती तो ऐसे क्रिएट होती। स्टोरी ट्रैजिक है तो इसलिए दिखाया इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग, ठीक है, डार्कनेस वॉज डिसेंडिंग। क्लियर हो गया, रात हो रही थी। आगे चलते हैं। इन द कोल्ड एंड ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस। क्या मतलब होता है? सैडनेस। इन द कोल्ड एंड सैडनेस अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक्ड। एक पुअर लिटिल गर्ल थी। कौन थी? हमारी अपनी लिटिल मैच गर्ल, बेयर हेडेड, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, एंड बेयर फुट थ्रू द स्ट्रीट्स। She had been wearing slippers, it is true, when she left home. But what good were they? समझाती हूँ. They had been her mother's, so you can imagine how big they were. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. समझाती हूँ. One slipper could not be found, and a boy had run off with the other slipper, saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had a children of his own. What a tragic start to the chapter. ध्यान से सुनना यार। अंधेरा हो रहा था, सर्दियों के दिन थे और साल का आखिरी दिन था। Little match girl alone, bareheaded, barefoot, पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ, was walking sadly upon the streets. इस दिन जब सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अकेली क्यों निकली हुई है स्ट्रीट्स पे? हम सबको आंसर पता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे बोला था मैच स्टिक्स बेच के आनी है, ठीक है, याद है आपको? और सुनो, कहते हैं जब ये घर से निकली थी ना तो इसने स्लीपर्स पहने हुए थे। जब ये घर से निकली थी तो इसने स्लीपर्स पहने हुए थे, बट एकदम से क्या हुआ, जब वो चल रही थी दो कैरेजेस आए और इतनी फास्ट आए वो कैरेजेस कि इसको ना एकदम से साइड होना पड़ा, भागना पड़ा। जैसे रोड पे अगर हम चल रहे हैं और बहुत तेज कोई कार आ जाए, हम एकदम साइड होंगे ना, वैसे दो कैरेजेस आई, ये एकदम से साइड हुई तो इसका एक स्लीपर घूम गया, दोनों भाग, इसके स्लीपर्स उतर गए, एक घूम गया स्लीपर और दूसरा स्लीपर एक गरीब बच्चा ले गया। क्यों लेके गया? गरीबी देखो, ये वाला पैराग्राफ क्या हाईलाइट कर रहा है? द एब्जेक्ट पॉवर्टी। क्या हाईलाइट कर रहा है? द एब्जेक्ट पॉवर्टी एनकैप्सुलेटिंग आवर सोसाइटी। मैंने एनकैप्सुलेटिंग वर्ड लाइफ क्लास पे भी कराया था। एब्जेक्ट पॉवर्टी। सुनो, एक स्लीपर घूम गया भागते भागते, ठीक है, इसने ना एकदम से भागी है, एक तो घूम गया स्लीपर, दूसरा स्लीपर एक और गरीब बच्चा ले गया। स्लीपर मम्मी का स्लीपर था, उसकी मदर स्लीपर। वो क्यों ले गया स्लीपर? उसने सोचा जब मेरा अपना बच्चा पैदा होगा ना तो वो वार्म सा स्लीपर चप्पल वाला स्लीपर नहीं, आपने देखा ना यार सर्दियों में जो पहनते हैं हम, बेसिकली सर्दियों में आपने देखा घरों में पहनते हैं, फर्सी होती है, मतलब फर जैसा स्लीपर होता है। तो उसने सोचा जब मेरा खुद का बच्चा होगा ना तो मैं इस स्लीपर के ऊपर उसको लेटाऊंगा, उसको वार्मथ मिलेगी इस स्लीपर से, मेरे खुद के। ये बच्चा जो लेके गया स्लीपर, उसे लगता है एक दिन जब मेरा अपना बच्चा होगा तो इस स्लीपर को मैं क्रैडल के तौर पे यूज करूंगा। व्हाट इज अ क्रैडल? पालना। पालना समझते हो हिंदी में, जिसके ऊपर बच्चा रखा जाता है। सोचो इतनी गरीबी थी यार कि उस बच्चे को एक स्लीपर मिला, उसने सोचा चल एक ले जाता हूँ, मेरे काम आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो लेट मी रिपीट येट अगेन। गरीब, लोनली, rejected by the world, barefoot, bareheaded, without any slippers, she was walking on the New Year Eve when the whole world was celebrating outside. देख रहे हो ना यार? So the little girl walked about the streets on her head naked feet, so the little girl walked about the streets on her naked feet, which were red and blue with the cold. सुनो, जब वो स्ट्रीट्स के ऊपर यार इतनी ठंड थी कि उसके जो फीट है ना वो रेड और ब्लू हो गए बिकॉज ऑफ इंटेंस एंड बिटर कोल्ड। बिकॉज ऑफ इंटेंस एंड बिटर कोल्ड, हद से ज्यादा ठंड थी। इमेजिन कर पा रहे हो? जब भी चैप्टर पढ़ना है ना तो फील करना है उसे। In her old apron she carried great many matches
and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along. Crept को लिखो to keep moving slowly. Creep का past tense होता है crept, और उसका meaning लिखो to keep moving slowly. She crept along, shivering, trembling, hungry, the picture of misery, poor little thing. यार इसने एक एप्रिन पहना हुआ था, ओके, और एप्रिन के अंदर मैच स्टिक्स थी और कुछ मैच स्टिक्स उसके हाथ में थी. अब ये जो लिटिल मैच गर्ल है, इसको क्या बोला गया? लिटिल मैच गर्ल को बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मिजरी. मिजरी का क्या मतलब होता है? दयनीय कंडीशन. अगर मैं हिंदी में बोलूं, यार बड़ी दुख भरी कंडीशन थी. क्यों दुख भरी कंडीशन थी? एक तरफ तो स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, बेचारी पुअर थी, ओके, लोनली थी, ठीक है, एब्यूज्ड थी. एब्यूज्ड का मतलब है टॉर्चर्ड थी, ठीक है, कोई चारा नहीं था. बेयरफुट थी, पैर दर्द कर रहे थे ठंड से, समझ में आ गए. बेयर फीट थी, और क्या था साथ में? बेयर हेडेड थी. तो यार क्या था? और एक भी बंदे ने इससे पूरे दिन में मैच स्टिक नहीं खरीदी थी. पेनीलेस थी यार, एब्सोल्युटली. तो ये क्या है? एक पिक्चर ऑफ मिजरी, पिक्चर ऑफ पिक्चर ऑफ somebody who was a thorough victim थी. एक ऐसी लड़की जिसकी तरफ कोई भी आंख उठा के भी नहीं देख रहा था कि वो कितनी गरीब है, ओके. थिन, ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, हंगर स्ट्रिकन. खाने का एक स्क्वायर मील भी उसको नहीं मिला था. न्यू ईयर पे निकली हुई थी सड़क के ऊपर. समझ में आया चैप्टर अभी तक? पक्का? सो व्हाई वाज द गर्ल, क्वेश्चन लिखो एक, ये आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन. व्हाई वाज द लिटिल मैच गर्ल, व्हाई वाज द लिटिल मैच गर्ल अ पिक्चर ऑफ मिजरी? पूरे दिल से लिखना, ठीक है. और ना आपने एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट करना होता है. मतलब आपने उसकी एक्चुअल में अगर मिजरी दिखानी है ना, तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो. कैसे? ऐसे. On a cold winter day, when the whole world was busy celebrating and enjoying, unfortunately, there was a neglected, rejected little match girl who was a victim of. समझ गए कैसे लिखे? दोबारा रिपीट कर रही हूँ. On the cold winter day, when the whole world was busy celebrating and enjoying the New Year's Eve, unfortunately and ironically, there was a poor little girl, rejected, neglected, and a victim of poverty, loneliness, abuse, torture. Full stop. She walked on the streets, barefoot and bareheaded, with a hope to sell some matchsticks. But the world had been indifferent and apathetic enough not to buy a single match from her. Exhausted, tired, she walked on the streets, trembling and hunger-stricken. ये जो मैंने बोला है, पॉज कर करके ऐसा आंसर लिखना, इससे आपको आइडिया होगा कि what exactly is expected out of you. जब तक अगर मैं बताती हूँ क्यों मार्क्स करते हैं, और ये सिर्फ लिटरेचर नहीं यार, जब भी हम कुछ लिख रहे हैं, अगर हम उसमें फील करके लिखेंगे ना यार, अगर हम फील करके लिखेंगे, मानो मेरी बात, यू डू वंडर्स. अगर मैं ऐसे लिखूंगी, देयर वाज अ पुअर लिटिल गर्ल, जो मैं आंसर्स देखती हूँ, देयर वाज अ पुअर लिटिल गर्ल हु वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, शी वाज bareheaded, barefoot, मतलब फील नहीं है. व्हाट आई वांट इज फील एंड इमोशंस. समझा पा रही हूँ? ओके, चलो आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर. हर कौन थी? द पिक्चर ऑफ मिजरी. और मुझे कीवर्ड सारे चाहिए. पिक्चर ऑफ मिजरी, बेयरफुट, बेयरहेडेड, पॉवर्टी स्ट्रिकन, लोनलीनेस, ठीक है, फिर अब्यूज, टॉर्चर, ये सारे कीवर्ड चाहिए मुझे. जिसका बेस्ट आंसर होगा ना यार, मैं उस आंसर को फीचर करूंगी ऐप के ऊपर, ठीक है. द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर. अब उसके बाल कैसे थे? लॉन्ग एंड दैट टू प्रिटी गोल्डन हेयर. बट हु लुक्ड एट हर? समझ में आ गया? Which curled so prettily around her neck, about her neck, but she did not think of her appearance right now.
यार जो इतने गरीब लोग हैं, क्या उनके पास ऐसा सोचने का टाइम है दैट आई लुक ब्यूटीफुल या माय अपीयरेंस इज ब्यूटीफुल या माय हेयर आर लाइक दैट? यार उनकी लाइफ ने उनको इतनी ट्रैजिक सिचुएशंस में डाला होता है कि अपीयरेंस से उनको दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। देयर लाइफ, इसके बारे में आप एक ऐसे लाइन लिख सकते हो, देखो, हर लाइफ was a saga, लिखना, her life was a saga का मतलब होता है स्टोरी। her life was a saga of pain and suffering, ऐसे चाहिए मुझे keywords, eye for understanding। अपीयरेंस के बारे में ध्यान देने का यार उसके पास दूर दूर तक ना टाइम था ना कुछ था। Lights were shining in every window, author कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। यार ये चैप्टर कराते कराते ना मुझे एक चीज याद आई। हाँ, मैं ना कॉलेज में हुआ करती थी, या तो न्यू ईयर था, हाँ न्यू ईयर ही था, या क्रिसमस, नहीं न्यू ईयर था, मुझे याद है न्यू ईयर्स ईव थी, ठीक है। और ना हमने सोचा चलो घर पे डोमिनोज से ऑर्डर कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी मैं, तो हम लोग मैं अपने अपनी फैमिली के साथ डोमिनोज चली गई 8 सेक्टर पंचकुला वाला ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो ना अभी ऑर्डर आने में टाइम था, तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने वहां देखा एक बहुत ही ओल्ड अंकल थे, ओल्ड और पुअर, ठीक है। तो वो बाहर बैठे हुए थे। चलो ये तो नॉर्मल साइट है, बैठे होते हैं, बट यू वुड नॉट बिलीव यार, मतलब सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, तो वो अंकल ना वहां बैठे हुए थे और वो लिटरली रो रहे थे उस दिन। मतलब गरीबी, पता नहीं क्या उनको बॉदर कर रहा था। तो हमने उनको ना पिज्जा ऑफर किया, मुझे आज भी याद है, हमने कहा पिज्जा, बट पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी यार, उन्होंने पिज्जा भी मतलब मना कर दिया। ही वॉज अ फिगर ऑफ मिजरी, पुअर परफेक्ट, मैं आज तक नहीं भूल पाई, परफेक्ट फिगर ऑफ मिजरी थे बेचारे, लेकिन रो रहे थे यार। तो मेरे को एग्जैक्ट सेम सिचुएशन याद आ रही, लोग इंडिफरेंटली खड़े थे, एंजॉय कर रहे थे, हंसी के ठहाके मारे थे, तालियां मार रहे थे आपस में बिंदास, और वो कोने में अंकल मुझे भूलते नहीं है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन थी लिटिल मैच गर्ल की, ठीक है। So while we are celebrating, there are so many people who are suffering यार, है ना। Lights were shining in every window, हर घर में खुशी थी यार, हर घर में खुशी थी। And there was a glorious smell of roast goose in the street, यार fragrant, लोग घरों में सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग खाने बना रहे थे। कौन से खाने बना रहे थे? एक चीज से खाती हूँ आपको, एक वर्ड से खाती हूँ, देखो, लोग ना लग्जूरियस खाने बना रहे थे, नॉर्मल नहीं। मैंने जैसे आपको बोला, हम फेस्टिवल वाले दिन कुछ नॉर्मल थोड़ी खाते हैं, हम कुछ एक्सोटिक खाते हैं। तो मैं आपको कुछ अच्छा वर्ड सिखाना चाहूंगी। पीपल वर एंजॉइंग sumptuous meals. I really want you to use this word. People were enjoying sumptuous का मतलब होता है luxurious, ठीक है, luxurious meals। जैसे आप अगर आपके घर किसी का डिनर होता है, तो आप नॉर्मल डिनर नहीं कुक करते, आप एक sumptuous meal कुक करते हो, मानते हो ना। वैसे ही people were enjoying sumptuous meals, ठीक है। आगे सुनो, उनके घर रोस्ट गूस बन रहा था, खुशबू आ रही थी खाने की, समझ में आ गया। सोच के देखो यार, आपको कभी कभी भूख लगी होती है, खाने की खुशबू आए तो कैसा फील होता है ना। ओके, लाइट्स वर शाइनिंग एंड देयर वाज अ ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूस। गूस का मीनिंग मैंने क्या बोला था? डक। इन द स्ट्रीट, सो दिस वाज न्यू ईयर्स ईव एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। खानों की खुशबुएं, लाइट्स एवरीवेयर, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, फीस्टिंग, मेरिमेंट, सब कुछ। She huddled, मैंने उस दिन भी बताया था लाइव क्लास पे, हडल का मतलब होता है टू एक्चुअली बेंड डाउन। जब ठंड लगती है ना यार हमें, तो हम ऐसे नहीं होते, अपनी बॉडी क्लोजली ऐसे कर लेते हैं, मतलब अपने ऐसे, हिंदी में बोलो तो सिकुड़ के बैठ जाना, और इंग्लिश में बोलो टू सिट क्लोजली, टू एक्चुअली क्राउच बेंड एंड टू क्राउच बेंड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड, उसे बोलते हैं। ओके, टू बेंड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड। She huddled down in a heap of a corner formed by 2 houses, one of which projected out into the street than the other. Okay, तो यार 2 घर बने हुए थे, 2 घरों के बीच में एक दीवार थी। तो दीवार के साथ लिटिल मैच गर्ल ने अपने आप को सहारा दिया,
और ना बैठ गई, मुझे ड्राइंग नहीं आती यार, ठीक है, तो बिठाना नहीं आता मुझे, ओके। बट दो शी tucked her little legs up under her, she felt colder and colder. हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बाजुओं को अंदर करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते। बट ठंड इतनी ज्यादा थी कि इसके बावजूद भी she was getting no relief. She was getting no relief. She was feeling colder and colder. ठंड बढ़ती जा रही थी। एक तो भूख लगी थी, एक कपड़े नहीं थे ढंग से, पैरों को कवर करने के लिए कुछ नहीं था। Can you imagine her? Can you imagine her predicament? What is the word? Say it with me while you are at your home. Predicament. What is the word? Predicament. और predicament का मतलब होता है plight. क्या मतलब होता है? Plight. दुख, sad plight. Unfortunate situation. Predicament का क्या मतलब होता है? Unfortunate situation. Can you imagine her predicament? I want you to use this word. Okay? ऐसे वाले लेक्चर जैसे आज करा रही हूँ जिसमें मैं आपको मल्टीपल वर्ड सिखाती हूँ, जिसमें मल्टीपल चीजें दिखाती हूँ, एक बार मत देखना ऐसा लेक्चर, दो तीन बार देखना ऐसा लेक्चर। आप देखना आपकी वोकैबुलरी, इंग्लिश सब कुछ कितना इनहैंस होगा ऐसे लेक्चर्स देख के। ये मैं सिर्फ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराती यार, ओवरऑल इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कराती हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड। ओके, She did not dare to go home. क्वेश्चन आता होता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आज होमवर्क के लिए। Why was the little match girl a picture of misery? Right? 4 marks का क्वेश्चन है पहले वाला। I repeat, why was the little match girl a picture of misery? And you have to write this question. दूसरा क्वेश्चन बुक में ही लिखो, मतलब हर क्वेश्चन होमवर्क नहीं आपका, बट यहाँ पे बुक में क्वेश्चन लिख लो, Why did the little match girl not go home? यार बंदे को तो ठंड है, खाना नहीं मिलता, घर ही चले जाऊं मैं, है ना, क्यों नहीं जा सकती थी वो घर? You have the answer. The first answer is the little match girl was not only poor, but she was a victim of the abuse of her father, who would unfortunately beat her if she went home without selling the matchsticks. समझ में आ गया? तो देखते हैं। और दूसरा रीजन क्या है यार, घर जाके भी कोई रिलीफ नहीं है, क्यों? देखते हैं। She did not dare to go home, for she had sold no matches and earned not even a single penny. Her father would be sure to beat her ruthlessly. Her father would beat her ruthlessly. Ruthlessly का क्या मतलब होता है? Mercilessly. आपने ऐसे वर्ड यूज करने हैं, क्यों करने हैं? आंसर में इमोशन डालने के लिए। Her father would be sure to beat her ruthlessly. And besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them. And okay, तो पहला रीजन देखो, okay, reasons बोर्ड पे लिखते हैं, लिखे reasons बोर्ड पे कि क्यों घर नहीं जाना चाहती थी। Let's write the reasons on the board, okay? So the first reason is she was afraid of being ruthlessly beaten by her father. Beaten by her father, पूरा नहीं लिख रही मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। अच्छा, मैं आपको किस में लिखूंगी? पॉइंट्स में, लेकिन आपने आंसर जब आपने एग्जाम में लिखना है, आपने पॉइंट्स नंबरिंग नहीं करनी। ये तो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप भूले ना। आपने अपनी नोटबुक में पॉइंट्स में लिखो, लेकिन जब भी टेस्ट या एग्जाम होगा तो पॉइंट्स में नहीं लिखना, ठीक है? आपने पैराग्राफ में लिखना है। Afraid of being beaten ruthlessly beaten by her father because she hadn't sold a single match. That the second reason देखते हैं, ये देखो यार, okay. Besides, it was so cold at home because they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. यार घर पे भी इक्वली कोल्ड था। देखो आप सेकेंड रीजन क्या लिखोगे? It was bitterly cold at their home too, because the roof was thatched
थैच्ड का क्या मतलब होता है? थैच्ड का मतलब होता है मेंडेड, रिपेयर्ड। मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख रही हूँ, रिपेयर्ड। रूफ ना टूटी हुई थी, टूटी फूटी, ठीक है। The roof was thatched only with straw, only with straw. Straw क्या होता है यार? आपने कभी कोई झुग्गी देखी है? झुग्गी देखी है ना यार? स्ट्रॉ वो होता है जिससे वो बनती है, समझ में आ गया? बैम्बू काइंड ऑफ थिंग, नॉट एग्जैक्टली बैम्बू। स्ट्रॉ मतलब समझ गए ना, जिसे अगर आपने किसी की हट देखी हो, झुग्गी बोलते हैं जिसे, तो वो स्ट्रॉ से बनी होती है। तो यार घर की जो रूफ थी ना वो भी प्रॉपर नहीं थी, तो वहां से ठंड आती थी अंदर, तो इसलिए भी घर जाने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। Even okay, her thin hands were almost numb with cold. इतनी ठंड थी यार that her thin hands were numb with cold. If only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. उसने सोचा यार इतनी उसकी बुरी कंडीशन, उसने सोचा मैं मैचस्टिक की आग से अपने हाथों को गर्म कर लूं। इतनी इंटेंस कोल्ड, इतना इंटेंस कोल्ड डे था। और कोल्ड का ना यहाँ शायद डबल मीनिंग है, एक तो ठंड वाला कोल्ड, और एक लोगों की इग्नोरेंस इतनी थी कि शायद ऐसी लड़की को वार्मथ की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, लव की जरूरत थी। सो हमने क्या किया, लिटिल मैच गर्ल की पहले हमने प्रेडिकामेंट किया। प्रेडिकामेंट का क्या मतलब होता है? अनफॉर्चुनेट कंडीशन, गरीब थी, बेयरफुट, बेयरहेडेड एंड ऑल दैट। न्यू ईयर ईव पे निकली हुई थी मैचस्टिक्स बेचने, और घर भी नहीं जा सकती थी, पापा मारेंगे, प्लस घर में भी बहुत ठंड थी क्योंकि घर में रूफ पे क्रैक्स थे और क्रैक्स को स्ट्रॉ और कपड़ों से, रैग से फिल किया हुआ था, तो ठंड अंदर आती थी। उसने अपने आप को वार्म करने के लिए सोचा कि काश मैं मैचस्टिक से खुद को वार्म कर सकूं। ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, हंगर स्ट्रिकन, she was a poor figure of misery. She was a poor figure of misery. समझ में आ रहा है चैप्टर? ओके। ओके। She pulled one scratch. एक मैचस्टिक उसने जगाई, स्क्रैच करके आवाज आई। How it spluttered and burned. Spluttered, splashed. आपने देखा मैचेस जब हम जगाते हैं एकदम से फ्लेम जग जाती है, स्प्लैटर्ड बोलते हैं उसे। अच्छा वर्ड है ना, जब मैचस्टिक की फ्लेम एकदम से जलती है तो उसे बोलते हैं स्प्लैटर्ड। हाउ इट स्प्लैटर्ड, आवाज भी आती है, एंड फ्लेम्ड। इट हैड अ वार्म ब्राइट फ्लेम लाइक अ टाइनी कैंडल व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट। उसका काम रहा था हाथ, उसने ना मैचस्टिक के ऊपर अपना हाथ रखा ताकि हाथों को थोड़ी सी गर्मी और वार्मथ मिले, ठीक है। लाइक ओके, but what a strange light! It seemed to the little girl as if she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. मैंने आपको कहा था, in such a miserable situation, the little match girl will see 4 visions. अब जब वो मैचस्टिक जलाएगी, मैच वो hallucinate करेगी। क्या करेगी? Hallucinate, 4 visions देखेगी। पहली विजन जब वो मैचस्टिक जलाती है ना, उसकी मैचस्टिक की वार्मथ से उसे लगता है हाय मैंने एक हॉट आयरन स्टोव देखा, और उसकी वार्मथ को महसूस करती है वो, ठीक है। The fire burned so beautifully and gave out such a lovely warmth. मैंने आपको इसका सिंबल भी दिखाया था। The hot iron stove symbolized warmth which was missing in her life. अब ये दोनों वार्मथ हैं, एक ठंड वाली वार्मथ और एक वार्मथ कौन सा? प्यार, अफेक्शन, लव। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सिंबॉलिक था। उसे लगा हॉट आयरन स्टोव, स्टोव समझते हो ना, गैस स्टोव, नॉब्स वाला। उसे लगा, सोचो अगर स्टोव जले कितनी वार्मथ मिलेगी यार उसे वहां पे। The child had, okay, oh how wonderful it was, how beautiful, कितनी amazing और extraordinary feeling थी यार वो। The child had already stretched her feet to warm them too. When out went the flame, the stove vanished and she sat with the burnt match in her hand. यार चाइल्ड इतना जॉयस था, लिटिल मैच गर्ल को इतना जॉय फील हुआ जब उसने स्टोव को इमेजिन किया कि ना उसने अपनी पूरी बॉडी, वो ऐसे बैठी हुई थी ना, उसने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया कि हाय मेरी पूरी बॉडी को वार्मथ मिलेगी। पर व्हाट वाज द यूज? जब तक उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, मैचस्टिक पूरी जल गई और मैचस्टिक बुझ गई। उसके हाथ में
बुझी हुई मैचस्टिक थी. डू यू सी हर कंडीशन? डू यू सी हर डेस्परेशन? किसकी डेस्परेशन? लिटिल मैच गर्ल की डेस्परेशन, है ना. शी स्टक अनदर मैच. एक और मैचस्टिक जलाई. क्या दिखेगा उसे? आपको पता है, रोस्ट गूज. क्यों? क्योंकि दूसरी, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम थी, उसे ठंड लग रही थी और पहली विजन में उसने अपनी वही प्रॉब्लम को इमेजिन किया सॉल्व होते हुए. दूसरी प्रॉब्लम थी भूख, हंगर, स्टारवेशन. शी वाज लिटरली स्टार्विंग. तो वो कुछ ऐसा देखेगी जो उसकी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे. शी स्टक अनदर मैच. वाओ, amazing. It burned so clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent in her imagination, like gauze. She could see right into the room, where a shining white cloth was spread upon the table. It was covered with beautiful bone china ना, ब्यूटीफुल क्रॉकरी होती है. आपके घरों में भी है, जो जब रिश्तेदार आते होंगे तब निकलती होगी. व्हाइट कलर की क्रॉकरी होती है, कप्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, बोन चाइना बोलते हैं उसे. एंड इन द सेंटर ऑफ बोन चाइना क्रॉकरी स्टूड अ रोस्ट गूज स्टफ्ड विद प्रून्स एंड एप्पल्स. प्रून्स क्या हैं? बेरीज होती हैं, पर्पल कलर की बेरीज होती है, बड़ी स्वाद, खट्टी मीठी होती है बेरीज. स्टीमिंग डिलिशियसली. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor. Waddled को लिखो walked awkwardly. To walk awkwardly. Waddle को लिखो to walk awkwardly. Straight up the poor child. Then out went the match, and nothing could be seen but thick, cold wall. दूसरी विजन जरा इमेजिन करो बिफोर वी वाइंड अप द चैप्टर फॉर टुडे. पहली विजन, हॉट आयरन स्टोव, वार्मथ, लव, अफेक्शन, होप, फेथ. ठीक है. दूसरी विजन, सामने दीवार थी. जैसे उसने दूसरी मैचस्टिक जगाई, उसे लगा दीवार हो गई एकदम से, इमेजिन कर रहे हो जैसे मैं बोल रही हूँ, दीवार एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गई और उसे लगा सामने उसको एक रूम दिखाई दे रहा है और रूम में वो देखती है व्हाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है. इमेजिन कर रही है टेबल क्लॉथ के ऊपर एक फाइन बोन चाइना की क्रॉकरी पड़ी है. ठीक है, अमेजिंग सी क्रॉकरी पड़ी है और क्रॉकरी के ऊपर डक पड़ी है, रोस्टेड, मस्त स्टीमिंग हॉट डक है और उसके अंदर प्रून्स डाले हुए हैं, बेरीज डाले हुए हैं, एप्पल्स डाले हुए हैं. मैंने क्या कहा था, कौन सा मील है? सम्पचुअस मील. उसे लगा she could smell the goose. उसे लगा गूज उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है. ओके. और जिस टाइम तक वो उसको आगे इमेजिन करती, उसकी मैचस्टिक बुझ गई. एंड देयर शी स्टूड ट्रेम्बलिंग, हंगर स्ट्रिकन एंड डेस्परेट. चैप्टर समझ में आया? सो हमने पिछली क्लास में थीम्स पढ़ी. आज हमने उसकी गरीबी ही नहीं देखी, आज हमने उसकी प्रेडिकामेंट मतलब पुअर कंडीशन देखी. हमने देखा कि कैसे वो इमेजिन करती है, कैसे अपने दुख को कम करना चाहती है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया. आपका आज का होमवर्क क्या है? दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक दैट लिटिल मैच गर्ल वाज अ पिक्चर ऑफ मिजरी. I shall see you in the next class. Till then, you take care of yourself, my beautiful ones, and I'm so proud of you, the way you're staying happy while you're at your home. Loads of love to each one of you. Bye-bye.